अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार हो जाएगी। सिर्फ एक अदद आलू और हाफ कप मैदे से हम इतने सारे स्नैक्स तैयार करेंगे जो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े के तैयार होंगे, जिसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आए हम स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू और मैदे के ये स्नैक्स बनाने के लिए सिर्फ एक अदद हमने पोटैटो लिया है। इसे छीलकर हमने पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसको कद्दूकश करेंगे। कद्दूकश की मदद से हम इसे कद्दूकश कर लेंगे। आलू की कोई भी रेसिपी हो, इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। पोटैटो को कद्दूकश करने के बाद हम पानी के बॉयल में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसमें जो स्टार्च वगैरह होगा वो अच्छे से निकल जाएगा वॉश करने से। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे हम पानी में से निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से क्रिस्पी से स्नैक्स बनाने के लिए ये हाफ कप हमने बेसन का लिया है। सबसे पहले बाउल में ये ऐड करेंगे और हाफ कप आप सूजी का ले लें। अब इसमें जो पोटैटो हमने कद्दूकश किए थे वो ऐड कर देंगे। साथ ही कुछ आप वेजिटेबल्स ले लें जो आपको ज़्यादा पसंद हो, आप वो वेजिटेबल ले सकते हैं। ये 2 अदद हमने गाजरें ली थी जिन्हें कद्दूकश कर लिया है बारीक, वो ऐड कर देंगे। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब क्रश की हुई बंद गोभी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। दरमियाने साइज का चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे और 3 से 4 सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई वो ऐड कर देंगे। अब आप इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लें। उसमें हाफ टेबल स्पून आप ब्लैक पेपर ऐड करें, 1 टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून नमक आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें हाफ टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर भी ऐड कर लें। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हमने इसमें और ऐड किया है। ये थिक सा पेस्ट है तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। ये वेजिटेबल्स वाले स्नैक्स आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, इसलिए आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करेंगे। पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें इतना आपका बैटर होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने सूजी ऐड की है तो वो डबल हो जाती है जब पानी में ऐड करते हैं। तो उसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। थोड़े से पुदीने के पत्ते और सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर लेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें चॉक हम लहसुन ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए लहसुन को ऑयल में फ्राई करेंगे। ये जो बैटर हमने बनाया है वो ऑयल में ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक ये यकजान ना हो जाए। जब ये बैटर पक जाएगा तो ये पैन को छोड़ने लग जाएगा। इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। ये पोटैटो वेजिटेबल स्नैक्स को बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। स्नैक्स का बैटर अच्छे से बन चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमने एक ट्रे लिया है, इसमें हम सेट करेंगे। इसे ऑयल से पहले हमने ग्रीस कर लिया है। ट्रे में ऐड करने के बाद इसे अच्छे से सेट कर लें। सेट करने के बाद इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्रीज़र में भी रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। बैटर को हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। साइडों से हम इस तरीके से कर लेंगे ताकि अच्छे से ये कटिंग हो तो साथ चिपका ना रहे। ट्रे में से निकालने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे हम। जिस शेप में आपने कटिंग करनी हो आप उसी शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। इसे हैंड की मदद से आप अच्छे से सेट कर लें। स्नैक्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लें। अच्छे से ऑयल गर्म करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ही ये क्रिस्पी तैयार होंगे। फ्राई हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है दोनों साइडों से। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पोटैटो स्नैक्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब तैयार हुए हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बआसानी पहुंच सके। न्यू अच्छी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।